नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पूर्व कृदंत पढ़ रहे थे। पूर्व कृदंत में आज जो पढ़ेंगे ये उत्तर कृदंत है। तो पूर्व कृदंत लगभग पूरी तरह से हो गया है। आज उत्तर कृदंत पढ़ेंगे। उत्तर कृदंत के जो प्रत्यय हैं ये भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर कृदंत में यहाँ पर एक सूत्र आता है, तुमुल लवलव क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुल लवलव क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये जो सूत्र है ये सूत्र क्या करता है, तुमुन और लवुल प्रत्यय करता है। ठीक है, तो तुमुन और लवुल ये क्या है, प्रत्यय हैं। यही प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय होते किस, मतलब इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सूत्र आगे क्या कहता है, क्रियायाम क्रियार्थायाम। तो क्रियायाम क्रियार्थायाम, जब ऐसी स्थिति गम्यमान हो तब धातुओं से तुमुन और लवुल प्रत्यय होते हैं। क्रियार्थायाम क्रियायाम, इसकी वृत्ति में लिखा है क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यत्यर्थे धातो रेतु स्तः। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसके पहले जैसे तुमुल लवलो, तो तुमुल लवलो में क्या होता है, यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है। और क्रियार्थायाम में क्रिया अर्थ यस्याह सा क्रियार्था तस्याम क्रियार्थायाम। तो क्रिया अर्थ यस्याह सा क्रियार्था तस्याम क्रियार्थायाम, इस प्रकार से ये क्या है, सप्तम्यंत पद है और ये क्या है, प्रथमांत पद है। ठीक है, तो अब ये जो सूत्र है तुमुल लवलव क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये सूत्र कहता क्या है, तो इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है क्रियार्थायाम क्रियायाम। यहां से ले लेना, क्रियार्थायाम क्रियायाम जो सूत्र में है सीधे यहां पर वृत्ति में ही आ जाता है। क्रियार्थायाम क्रियायाम कहने का तात्पर्य यह है कि क्रियार्थक क्रिया के गम्यमान होने पर, अर्थात उपपदे मतलब उपपद होने पर, समीप होने पर। तो क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे, क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे का मतलब होता है कि क्रियार्थक क्रिया के उपपद होने पर। तो क्रियार्थक क्रिया के उपपद होने पर भविष्यत अर्थे, इसका मतलब यह होता है कि भविष्यत अर्थात भविष्य काल के अर्थ में धातो रेतौ स्तः, धातो एतौ स्तः, इसका मतलब यह होता है कि धातो अर्थात धातुओं से, यहां पंचम्यंत है, रेप को हो जाता है विसर्ग तो यहां पर ए बचता है। तो धातो एतौ, एतौ का मतलब होता है ये दोनों, एतौ अर्थात कौन, तुमुन और लवुल प्रत्यय स्तः अर्थात होते हैं। ठीक है, तो ये लग गया। अब ये जो कह रहा है सूत्र की क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे, अब इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि जब इसका पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है तब सूत्र और अच्छी तरह से लगेगा। तो क्रियार्थायाम क्रियायाम का मतलब होता है, इसको कहते हैं क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया का मतलब होता है कि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया गम्यमान होना। जब एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया गम्यमान होती है, ऐसी स्थिति को कहते हैं क्रियार्थक क्रिया। जैसे यहां पर उदाहरण देते हैं, कृष्णम दृष्टुम याति, कृष्णम दर्शको याति। तो इसके पहले जैसे मान लो एक सामान्य उदाहरण समझ लो कि पठितुम गच्छति, पठितुम गच्छति, ये उदाहरण है। पठितुम गच्छति का मतलब होता है पढ़ने के लिए, गच्छति अर्थात जाता है, तो पढ़ने के लिए जाता है। तो देखो पढ़ने के लिए जाता है, तो पहली क्रिया क्या है, पढ़ना। इस पढ़ने के लिए दूसरी क्रिया क्या हो रही है, गच्छति अर्थात जाना। तो पहली क्रिया क्या है, पढ़ना, और उस पढ़ने के लिए दूसरी क्रिया क्या गम्यमान है, गच्छति, की पढ़ने के लिए जाता है। तो इसी को कहते हैं क्रियार्थक क्रिया, अर्थात एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया जो तो गम्यमान है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पर जो पहली क्रिया है, पहली क्रिया क्या है, पठितुम अर्थात पठ। ठीक है, तो इसी से क्या हो जाता है, तुमुन और लवुल प्रत्यय हो जाते हैं। ये सूत्र ये कहता है। तो जैसे पठितुम में क्या होता है कि पठ से फिर तुमुन हो जाएगा, तो यहां पर प्रयोग बन जाता है पठितुम। अब आपने तुमुन और लवुल ये प्रत्यय तो देख लिए, तुमुन और लवुल में बचता क्या है, क्योंकि ये तो क्या है, ये अनुबंध है। ठीक है, और अनुबंध होने के बाद फिर इनमें कुछ बचता भी है। तो जैसे कि तुमुन है और यहां पर क्या है, दूसरा क्या है प्रत्यय, लवुल। तुमुन लवुल में क्या होता है कि जैसे तुमुन में नकार की हलंतम से संज्ञा हो जाती है और यहां पर उकार की जो इत संज्ञा हो जाती है उपदेश अजुनाशिक इत से। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर दोनों की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने से तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। तो प्रयोग किया, यहां पर बचता क्या है, केवल तुम। तुमुन में क्या बचेगा, केवल तुम। लवुल में इसी तरह से लकार की संज्ञा हो जाए, लकार की संज्ञा हलंतम से और लकार की संज्ञा हो जाती है आदिर इंटुडबा, इस सूत्र से। तो इस प्रकार यहां पर केवल क्या बचता है, वो।
अब जैसे कि यहां पर वू बचा, तो वू को एक सूत्र आप पढ़े थे, युवो रनाको। युवो रनाको, इस सूत्र से क्या होता है कि यू को होता है अन और वू को होता है अक। तो ऐसा कौन सूत्र, ये ऐसा किसने कहा था? युवो रनाको। जब पूर्व कृदंत का शुरू ही किए थे, तो डबल त्रिचय सूत्र के बाद ही युवो रनाको सूत्र आता है। तभी वो बताता है कि यहाँ पर यू को होता है अन और वू को होता है अक। तो यहाँ पर जैसे कि वू है तो वू को क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। ठीक है, तो तुमुन में क्या बचता है? केवल तुम। और डबल में क्या बचता है? केवल वू को युवो रनाको से हो जाता है अक। अब इसके बाद इसके उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण बना है कृष्णम द्रष्टुम याति। ये इसका पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है कृष्णम दर्शको याति। अब अंतर केवल इतना है कि यहां पर दृष्टुम है, यहां पर दर्शक है। ठीक है, यहां पर क्या है? दृष्टुम है, यहां पर दर्शक है। तो दृष्टुम में कौन सा प्रत्यय हुआ? तुमुन प्रत्यय है। और दर्शक में कौन सा है? डबल प्रत्यय है। बस केवल इतना अंतर है। कृष्णम दृष्टुम याति का मतलब होता है कि कृष्ण को देखने के लिए जाता है। याति का मतलब क्या होता है? जाना। ठीक है, या प्रापणी धातु होती है, वो जाने के अर्थ में होती है। कृष्णम अर्थात कृष्ण को, दृष्टुम अर्थात देखने के लिए, याति अर्थात जाता है। ठीक है, तो कृष्ण को देखने के लिए जाता है। तो देखने के लिए, तो देखना क्या है? ये भी क्रिया है। इस देखने के लिए दूसरी क्रिया क्या है? याति अर्थात जाना। तो एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया कौन है? याति। तो यहां पर क्या है? क्रियार्थक क्रिया है। क्रियार्थक क्रिया उपपद होने पर भविष्यत अर्थ है। ये सूत्र क्या कहता है कि भविष्यत अर्थात भविष्य काल में। तो देखो, इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण को देखने के लिए जाता है, अर्थात कृष्ण को देखा नहीं है बल्कि देखने के लिए जाता है। तो भविष्य काल है, तो भविष्य काल है ही, तो इस ऐसी स्थिति पर तुमुन प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि दृश्य धातु है और दृश्य क्या कर देना? तुमुन। तुमुन में इत संज्ञा होकर क्या बचता है? केवल तुम। तो इस प्रकार से यहां पर कृष्णम दृष्टुम, दृश्य और तुम। दृश्य तुम में क्या होता है कि यहां पर आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा होती है। आर्धातुक संज्ञा का एकाच उपदेश से अनुदात्तात से निषेध हो जाता है। तो निषेध होने पर दृश्य तुम, जब ऐसी स्थिति रहती है तो दृश्य तुम में एक सूत्र है सृज दृशो झल्यमकिति। तो सृज दृशो झल्यमकिति से यहां पर क्या होता है कि अम का आगम होता है। तो अम आगम क्या है? ये मित है, अर्थात अम में भी क्या होता है? मकार की संज्ञा होती है। मकार की संज्ञा होने से ये क्या कहलाता है? मित कहलाता है। मित कहलाने से मितचोन त्याग पर सूत्र के नियम से यहां पर क्या बैठेगा? अंत अच के बाद बैठेगा। तो अंत अच क्या है? जो दा में जो री है, तो दा में जो री है इसके बाद बैठेगा। ठीक है, तो द्रि और इसके बाद क्या? आ, द्रि आश द्रि अंश, इस ऐसी स्थिति रहती है। तो द्रि अम में मकार की संज्ञा हो जाती है, तो आ ही बचता है। तो द्रि आशा और इसके बाद क्या है? तुम। तो द्रि आशा तुम, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। स, ठीक है, तो ये दृश्य है, दृश्य का ही, इसके पहले ही अमागम हो गया और इसके बाद क्या कर देना है? तुम। तो अब यहां पर ये समझ में आ गया कि क्या, कैसे ये बना? सृज दृशो झल्यमकिति। इस सूत्र से यहां पर क्या हुआ है? अमागम हुआ है, उसी अमागम का आ है। और मिचतोन्त्यात पर, इस सूत्र के द्वारा यहां पर जो अंत मतलब अच के बाद ही ये बैठा है। ठीक है, तो अंतच है, उस अंतच के बाद ये बैठ गया। तो इसके बाद अब यहां पर जो ये सा है, इस सा को भ्रश्च भ्रज सृज मिज यज राज भ्राज छसाम सा, एक सूत्र के द्वारा इसको हो जाता है मूर्धन्य सा। इस सा को अर्थात तालब्य सा को क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा होने पर अब यहां पर सा है, तो सा से परे क्या है? यहां पर तुम उनका क्या है? तू है। तो तू अर्थात तवर्ग। तो ऐसी स्थिति पर क्या कर देना कि यहां पर इष्टुना इष्टु एक सूत्र है, उस इष्टुना इष्टु सूत्र के द्वारा इष्टुना इष्टु स्तोह इष्टुना योगे इष्टु स्यात्, इस सूत्र की वृत्ति में यह है कि स्तोह इष्टुना योगे इष्टु स्यात्। इस सूत्र से क्या हो जाता है कि इसको हो जाता है, ये ता को हो जाता है टा।
जब ता को टा होगा तो अब इनका क्या कर दो, वर्ण सम्मेलन कर दो। वर्ण सम्मेलन कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा दृष्टुम। इस प्रकार से क्या कर लेना, दृष्टुम की सिद्धि कर लेना है। अब दृष्टुम में होता क्या है कि यहां पर पहले ये जो तुमुन है, तो तुमुन में यहां पर अनुबंध लोप होने के बाद केवल मां बचता है लास्ट में। तो तुम में क्या है, मां है। मां होने से यहां पर सूत्रकार कहते हैं, यहां पर लिखा है कि मान तत्वात अव्यत्वम, इसकी सूत्र की वृत्ति में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि मांत होने से ये क्या हो जाएगी, अव्यय हो जाए। तो अव्यय हो जाएगा तो कृन में जनता एक सूत्र है, उसके द्वारा इसकी अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा होने से यह होता है कि जो पुनः स्वाद्योत्पत्ति करके आप सु करोगे, उस सु का अव्याद आप सुपा इस सूत्र से लोप हो जाता है। तो लोप होने से यहाँ पर फिर कोई विसर्ग आदि का कोई काम नहीं होता, ना सु को अमादेश होता, तो सीधे यहाँ पर लोप ही हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि कृष्णम दृष्टुम याति में किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है। इसके बाद दर्शको याति में क्या कर देना कि जैसे दृश्य धातु है तो दृश्य धातु से यहाँ पर लवुल प्रत्यय हो जाएगा। तो लवुल प्रत्यय में क्या होता है, लकार की संज्ञा हो जाती है, उकार की लकार की संज्ञा, केवल वु बचता है, तो दृश्य वु। अब वु को युव और को इस सूत्र से क्या कर देना, वु को अक कर देना, तो दृश्य अक। जब दृश्य अक ऐसा हो जाएगा तो यहां पर क्या कर देना है कि पुगंत लघुपद हो जाएगा, अर्थात यहां पर गुण हो जाएगा। तो गुण होने पर यहां पर क्या बन जाएगा, दर्शक, और वर्ण सम्मेलन कर देना तो प्रयोग बन जाता है दर्शक। तो यहां पर केवल गुण ही हो जाना है पुगंत लघुपदस्य से। तो पुगंत लघुपदस्य से क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि ये जो दो उदाहरण है इसके, कृष्णम दृष्टुम याति और कृष्णम दर्शको याति, इनको किस प्रकार से सिद्ध करना है। एक तो पहली बात ये याद रखो कि ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूत्र भी कई बार पूछा जाता है कि ये सूत्र कौन से प्रत्यय करता है, और इसके जो दो उदाहरण ये हैं, ये दो उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं विशेष रूप से इन उदाहरणों को ध्यान दे लेना। इसके बाद यहां पर एक तुमुन प्रत्यय करने वाला और सूत्र आता है। इसके बाद तुमुन प्रत्यय करने वाला एक सूत्र आता है, काल समय बेलाशु तुमुन। तो काल समय बेलासु तुमुन, काल समय वेलासु तुमुन, ये जो सूत्र है काल समय बेलाशु तुमुन, ये सूत्र भी क्या करता है, तुमुन प्रत्यय करता है। लिखा है यहां पर तुमुन। तुमुन का मतलब क्या होता है कि तुमुन प्रत्यय। लेकिन अब यहां पर स्थिति ये है कि इस सूत्र को अलग से क्यों बनाया गया। जब तुमुन करना ही था तो पूर्व वाला सूत्र भी तुमुन प्रत्यय कर रहा है, उसी से इसको सिद्ध कर देते, इसके जो प्रयोग आते हैं। तो यहां पर इस सूत्र को बनाने का प्रयोजन यह है कि ये जो पूर्व वाला सूत्र है ये कहता है कि क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यत अर्थ, कि क्रियार्थक क्रिया के उपपद होने पर भविष्य काल अर्थ में। लेकिन यहां पर क्या होता है, कुछ ऐसे उदाहरण बनते हैं जो भविष्य काल अर्थ में नहीं बनते, ना ही वहां पर क्रियार्थक क्रिया होती। तो अब जब भविष्य काल अर्थ भी नहीं है, क्रियार्थक क्रिया भी नहीं है, तब ये सूत्र यहाँ पर तुम प्रत्यय नहीं कर पाता उन प्रयोग में। ऐसी स्थिति में फिर ये सूत्र बनाना पड़ा, काल समय बेलाशु तुमुन। तो काल समय बेलाशु तुमुन, इसके उदाहरण ये इसकी वृत्ति में लिखा है, कालार्थेषु उपदेशु तुमुन स्यात्। कालार्थेषु उपदेशु तुमुन स्यात् का मतलब होता है कि कालार्थक, कालार्थेषु मतलब काल समय बेला, इनके उपपद होने पर धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। इसका मतलब यह है। अब यहां पर जो काल समय बेलाशु ये सप्तम व्यंत पद है, ठीक है, सारा क्या है, सप्तम व्यंत पद है, ये प्रथमांत पद है। काल समय बेला, अब यहां पर देखो कि काल समय बेला ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, ये तीनों समय से ही संबंधित शब्द हैं। काल समय बेला, बेला का मतलब भी होता है टाइम, तो तीनों ये एक ही समय से संबंधित शब्द हैं, ठीक है, ये काल से ही संबंधित शब्द हैं। इसका उदाहरण है कालो, कालः समयो बेला व भोक्तुम, कालः समयो बेला व भोक्तुम। अब यहां पर क्या है कि ये जो उदाहरण है, ये इनमें तीन उदाहरण है, यहां पर ये तीनों के उदाहरण है, तो इनको अलग अलग कर लेना। जैसे कालः भोक्तुम, समयो भोक्तुम, बेला भोक्तुम, तो तीन उदाहरण है, तीन उदाहरण यहाँ पर एक साथ लिखे हैं, इनको क्या कर लेना, अलग अलग कर लेना है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि भोजन करने के लिए जाता है, तो भोजन करने के लिए क्या करते हैं, और भोजन करने का समय, तो भोजन के लिए समय, इस प्रकार से ये इसका अर्थ होता है। तो यहां पर क्या कर देना है
कि यहाँ पर भुज पालन अव्यवहार्यो धातु है, तो भुज पालनाव्यवहार्यो इस धातु से यहाँ पर ये कालह समयो बेला व भोक्तुम, तो यहाँ पर होता है कि भुज, ये भुज धातु है, भुज धातु से क्या कर देना, इसी सूत्र से कर देना है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में होता क्या है कि इनका अनुबंध लोप हो जाएगा, अनुबंध लोप होगा तो वही क्या बचेगा यहाँ पर, केवल तुम। यहाँ पर भी क्या होता है कि अर्धातुकम शेषा से अर्धातुक संज्ञा होती है, लेकिन उस अर्धातुक संज्ञा का क्या कर देना कि एकाच उपदेशे अनुदात्तात इस सूत्र के द्वारा निषेध कर देना है। तो जब निषेध कर दोगे तो यहाँ पर कोई अनुबंध अर्धातुक वाला काम नहीं होगा। उसके बाद क्या कर देना कि भुज तुम, भुज तुम में यहाँ पर भुज में यहाँ पर क्या होता है कि ये जो भुज है, इस भुज को इसका उपधा गुण होता है, तो भुज को उपधा गुण हो जाएगा, तो भुज को गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा, भोज। पुगंत लघु पदस्य से इसको क्या होता है, गुण होता है, तो भोज। और इसके बाद क्या है, तुमुन, तुम, तो भोज तुम, ऐसी स्थिति रहती है। भोज तुम में क्या कर देना कि एक सूत्र है चोह कु, चोह कुह, इस सूत्र से क्या कर देना, यहां पर कुत्पु कर देना। तो कुत्पु कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जा को हो जाएगा गा, और वाव शाने से क्या कर देना, चत्तु कर देना, तो गा को क्या हो जाता है, का। तो इस प्रकार से प्रयोग बन जाता है भोक्तुम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि काला भोक्तुम, समयो भोक्तुम और बेला भोक्तुम, ये इस प्रकार से इनके तीनों उदाहरण यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं। तो ये सूत्र भी समझ में आ ही गया होगा बढ़िया से। इसके बाद यहां पर अगला सूत्र आता है, और वो सूत्र है भावे। ये जो भावे सूत्र है, भावे सूत्र कहता है कि सिद्धावस्था पन्ने धात्वर्थे वाचो धातु घ्यय, कि सिद्धावस्था पन्न में क्या होता है कि धातु से घय प्रत्यय होता है। तो सिद्धावस्था पन्ने धात्वर्थे वाचे धातुर घ्यय, सूत्र है भावे। तो ये जो भावे है ये सूत्र ही है। भावे जो सूत्र है ये सप्तम्यंत पद है। भावे में क्या होता है, सप्तम्यंत ही पद है। ठीक है, समस्त सूत्र में केवल एक ही पद है। यहां पर इसकी वृत्ति में लिखा है कि सिद्धावस्था पन्ने धात्वर्थे वाचे वाच्ये धातोर घ्यय, इसका मतलब यह होता है कि सिद्धावस्था पन्ने, सिद्धावस्था पन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोर धातोः घय, तो धातु से क्या होता है, घय प्रत्यय होता है। तो ये सूत्र क्या करता है, घय प्रत्यय करता है। ये जो घय प्रत्यय करने वाला सूत्र है भावे, ये कहता है कि सिद्धावस्था पन्ने, सिद्धावस्था पन्ने का मतलब होता है कि सिद्धावस्थापन्न अवस्था में धात्वर्थे वाचे अर्थात धात्वर्थ के वाच्य होने पर धातोः अर्थात धातु से घय प्रत्यय होता है। तो सिद्धावस्थापन्न में क्या होता है कि धातु का अर्थ वाच्य होने पर धातु से घय प्रत्यय होता है। अब ये जो सिद्धावस्थापन्न है, तो ये सिद्धावस्थापन्न का क्या मतलब है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो धात्वर्थ होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। तो धात्वर्थ के होते हैं दो प्रकार, एक प्रकार होता है सिद्धावस्थापन्न, एक प्रकार होता है साध्यावस्थापन्न। तो धातुओं के धात्वर्थ के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। धात्वर्थ का मतलब होता है क्रिया, अर्थात क्रिया के दो प्रकार, एक प्रकार होता है सिद्धावस्थापन्न, एक प्रकार होता है साध्यावस्थापन्न। अब ये जो सिद्धावस्थापन्न है, तो सिद्धावस्थापन्न के लिए यहाँ पर देते हैं कि क्रियांतराकांक्षा सा सिद्धावंतः सिद्धावस्था, अर्थात यत्र क्रियायाः क्रियांतराकांक्षा, अर्थात जहां पर क्रियायाः अर्थात क्रिया के साथ क्रियांतराकांक्षा अर्थात अन्य क्रिया की आकांक्षा होती है, अर्थात जिस क्रिया में अन्य क्रिया की आकांक्षा होती है उसको कहते हैं सिद्धावस्थापन, और जिस क्रिया में अन्य क्रिया की आकांक्षा नहीं होती उसको कहते हैं साध्यावस्थापन। तो जैसे कि पाकः, ठीक है, पाकः रूप बनता है, पाकः के साथ में जैसे कि रामः और भागः, इस प्रकार से जो स्वरूप बनते हैं, इसका उदाहरण क्या है, पाकः, इसी तरह से रामः।
तो ये जो स्वरूप बनते हैं, ये जो रूप बनते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, ये सिद्धापन्न अवस्था के रूप है। ठीक है, ये सिद्धावस्थापन्न क्रिया है यहाँ पर। इसी तरह से जैसे पठति, पठति, गच्छति, ये जो रूप बनते हैं ये होते हैं साध्यावस्थापन्न के, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्रिया की आकांक्षा होती नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साध्यावस्थापन। तो पठति, गच्छति, ठीक है, लिखति, इस प्रकार से जो रूप बनते हैं इनको साध्यावस्थापन कहते हैं। और पाकः, रामः, भागः, ये जो रूप बनते हैं इनको कहते हैं सिद्धावस्थापन। तो सिद्धावस्थापन में धात्वर्थे वाच्य अर्थात धातु के वाच्य होने पर धातु से धातु घय से धातु से घय प्रत्यय होता है। ऐसा कौन कहता है, भावे, ये सूत्र कहता है। तो यदि आपसे पूछे कि भावे सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय होता है, तो भावे सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय होता है, ये पहला नोट कर लो। इसके बाद इसका जो उदाहरण है, ये उदाहरण है पाकः। तो इसका उदाहरण क्या है, पाकः। अब पाकः में होता क्या है कि पच धातु है, पाकः में क्या है कि पच धातु है। पच धातु से आपने क्या किया कि भावे सूत्र के द्वारा आपने कर दिया घय प्रत्यय। घय प्रत्यय में क्या होता है कि जो यह है इसकी इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, और घ की इत संज्ञा हो जाती है लशक व तद्धिते से। दोनों की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने से तत्सलोपा से लोप, केवल क्या बचता है यहाँ पर आ। ठीक है, तो घय में क्या बचता है, केवल आ। अब आ बचने से क्या होता है कि पाच्य आ, पच आ, ऐसी स्थिति रहती है। तो अब चूंकि ये क्या है, यहाँ पर यकार की इत संज्ञा है, इत है, इत है, इत होने पर यहाँ क्या होता है कि आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तो आदि अच को वृद्धि होगी तो यहाँ पर रूप बन जाएगा पांच। ठीक है, पांच आ, ऐसी स्थिति रहती है। पांच आ जब ऐसी स्थिति रहेगी तब यहां पर क्या होता है कि एक सूत्र है चजोह कुघिन्यतो हो। चजोह को घिन्यतो, चजोह को घिन्यतो से क्या होता है कि कुत्व हो जाता है। जब इसको कुत्व हो जाएगा, ठीक है, चजोह को घिन्यतो से क्या हो जाता है, घित और लेत के परे रहने पर, घित और लेत के परे रहने पर चजोह अर्थात चा और जा को क्या होता है, कुत्व। तो यहाँ पर देखो घित परे है अर्थात घकार की संज्ञा हुई है, तो घकार की संज्ञा होने से ये क्या कहलाएगा, घित कहलाएगा। घित कहलाने से चजोह को घिन्यतो इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता, कुत्व हो जाता। तो कुत्व किसको होगा, चा को। चा को कुत्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चा को कुत्व होकर का का को होगा तो ये मिल जाएगा प्रत्यय के आ से, तो प्रयोग बन जाएगा पाक, पाक। ठीक है, पाक बनने पर क्या कर देना, स्वाद्योत्पत्ति करोगे, स्वाद्योत्पत्ति से क्या आ जाएगा, सु, सु आने पर रुक्त विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा पाका। इस प्रकार से इसको सिद्ध कर लेना। इसी तरह से जैसे रामा प्रयोग बनता है, तो रामा भी प्रयोग ऐसे ही इसी यही घय प्रत्यय यहाँ पर होता है। तो रमनते योगिनो यस्मिन इति रामः, तो रम क्रीड़ायाम धातु, रम क्रीड़ायाम धातु से इसी सूत्र से क्या कर देना, घय प्रत्यय करके यहाँ पर भी आदि अच को वृद्धि होकर उकार की संज्ञा सकार को रुक्त विसर्ग होकर रामा सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे भागा है, ठीक है, तो ऐसे ये जो जितने भी प्रयोग हैं, ये सब प्रयोगों की सिद्धि इस प्रकार से कर लेना है। अब इसके बाद में यहां पर क्या होता है कि घय प्रत्यय विधायक एक दूसरा सूत्र रहता है। ये सूत्र है अकर्ता ऋचा कार्य के संज्ञायाम। अकर्तरी च कार्य के संज्ञायाम। अकर्तरी च कार्य के संज्ञायाम, ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि कर्ति भिन्ने कार्य के घय स्यात्। इसकी वृत्ति में लिखा है कि कर्ति भिन्ने कार्य के घय स्यात्। कर्ति भिन्ने कार्य के घय स्यात्, ये इसकी वृत्ति में लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि कर्तृ भिन्ने अर्थात कर्तृभिन्न, कर्ता से भिन्न ऐसे कार्य के अर्थात कारक में घय अर्थात घय प्रत्यय स्यात् मतलब होता है।
तो कर्तृ भिन्न कारक में, अर्थात कर्ता से भिन्न हो, कर्ता से भिन्न कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, बाकी कोई भी हो, बस कर्ता ना हो, तो कर्ता से भिन्न कारक में क्या करता है, घय प्रत्यय करता है। संज्ञायाम का मतलब होता है संज्ञायाम, अर्थात संज्ञा अर्थ में, अर्थात जो सूत्र, जो प्रयोग बनेगा, जो प्रकृति प्रत्यय मिलकर के जो भी स्वरूप बनेगा, उससे किसी न किसी संज्ञा का बोध होना चाहिए। तो इसकी ये जो सूत्र है, सूत्र से अर्थ लगा लो। अकर्तरी, अकर्तरी का मतलब होता है कि कर्तृ भिन्न कारक में, ठीक है, अकर्तरी अर्थात कर्त भिन्न कारक में। अकर्तरी क्या है, सप्तम्यंत पद है, चा अव्यय पद है, कारके भी सप्तम्यंत है, संज्ञायाम भी सप्तम्यंत है। तो अकर्तरी का मतलब क्या होता है कि कर्तृ भिन्न कारक में, ठीक है, चा अव्यय पद है, कारके ऐसे जो है कर्तृ भिन्न कारक में संज्ञायाम अर्थात संज्ञा द्योतित होने पर, तो संज्ञायाम अर्थात संज्ञा द्योतित होने पर, संज्ञा गम्यमान होने पर क्या होता है, घय प्रत्यय होता है, ठीक है। तो कर्तृ भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर कौन सा प्रत्यय होता है, घय प्रत्यय होता है। ऐसा कौन कहता है, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। तो अब ये घय प्रत्यय घटता कहां पर है, तो इसके लिए एक प्रयोग बनता है रागा। ये उदाहरण क्या है इसका, रागा, रागा। तो रागा ये क्या है, उदाहरण है। रागा में ये याद रखना कि रागा में कौन सा प्रत्यय हुआ है, घय प्रत्यय हुआ है, पहले तो ये याद रखना। किससे घय प्रत्यय हुआ है, तो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, इस सूत्र से घय प्रत्यय हुआ है। रागा में होता क्या है कि यहां पर रज्जेर नलोपह, यहां पर रागा में रज्जते अनेन, रज्जते अनेन, इसका जो विग्रह करोगे, रज्जते अनेन रागा, इसका मतलब होता है कि जिससे रंगा जाए, इसका मतलब ये होता है कि जिससे रंगा जाए उसको क्या कहते हैं, राग कहते हैं। तो जिससे रंगा जाए, तो रज्जते अनेन, अनेन क्या है, ये तृतीया है, तृतीया मतलब करण है। ये सूत्र कहता भी है कि कर्तृ भिन्न कारक में तो कर्ता नहीं है, कर्ता से भिन्न है, कर्ता से भिन्न क्या है, करण है। तो करण ऐसी स्थिति पर यहां पर रंज धातु है। रंज धातु से क्या होता है कि इस सूत्र के द्वारा रंज, इस धातु से क्या कर देना कि इसी सूत्र से यहां पर घय प्रत्यय कर देना। घय प्रत्यय में क्या बचता है, केवल आ, तो रंज आ, ऐसी स्थिति रहती है। जब रंज आ, जब ऐसी स्थिति रहती है, तब यहां पर क्या होता है कि एक सूत्र आता है घैंचा भावकरणयो हो, इसके बाद एक सूत्र आता है घैंचा भावकरणयो। घैंचा भावकरणयो, तो घैंचा भावकरणयो ये जो सूत्र है, तो घैंचा भावकरणयो ये जो सूत्र है, घैंचा भावकरणयो ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि भावकरणयो अर्थात भाव और करण अर्थ में, भाव और करण अर्थ में घैंचा घय प्रत्यय के परे रहने पर। तो देखो भाव करण योग का मतलब क्या होता है कि भाव और करण अर्थ में घय, घैंचा, घय का मतलब होता है घय प्रत्यय का क्या करता है, ये घय प्रत्यय के परे होने पर ये क्या करता है कि रंजेर नलोपह अर्थात रंज धातु के नकार का लोप करता है। तो घय का मतलब क्या होता है कि घय प्रत्यय के परे होने पर, ठीक है, क्योंकि ये सप्तम्यंत है तो इसका अर्थ क्या करेंगे, घय प्रत्यय के परे होने पर। और भाव करण योग का मतलब होता है कि भाव या करण अर्थ में, तो भाव और करण अर्थ में घय प्रत्यय के परे रहने पर रंज धातु के नकार का लोप करता है। तो रंज धातु के नकार का लोप करेगा। तो अब यहाँ पर देखो रंज और घय ऐसी स्थिति है, रंज और घय ऐसी स्थिति पे क्या होता है कि यहाँ पर घय परे है, और ये जो रंज में जो घय प्रत्यय हुआ है ये किस अर्थ में है, यहाँ पर करण अर्थ में है, ठीक है, क्योंकि रज्जते अनेन इति रागः, क्योंकि ये सूत्र अकर्तर चकार के संज्ञायाम, इसने क्या कहा कि कर्तृ भिन्न कारक में घय प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो घय प्रत्यय है ये करण अर्थ में हुआ है। तो करण अर्थ में हुआ है तो ये करण अर्थ यहाँ पर है ही कि या तो भाव अर्थ में हो या करण अर्थ में हो, तो करण अर्थ है ही और घय प्रत्यय भी क्या है, परे है।
तो घय प्रत्यय पर है तो रंज का जो ना है, इस ना को क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो लोप हो जाएगा तो रज, ऐसी स्थिति बनती है, रज घय। रज घय में फिर क्या कर देना कि रज घय में क्या बचता है, केवल जैसे कि रज और घय ऐसी स्थिति रहती है। तो घय में क्या होता है कि घकार और यकार की संज्ञा होती ही है, तो केवल आ बचता है। तो यहां पर स्वरूप क्या रहेगा, रज और आ, ऐसी स्थिति जब रहती है तो रज आ में अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर घय परे रहते, इसको क्या होता है कि ये घय में क्या है, इत होने से इसको क्या होता है, आदि अच को वृद्धि हो जाती है, तो इसको क्या बन जाता है, राज। राज और इसके बाद आ, ऐसी स्थिति रहती है। तो राज आ, राज आ में क्या कर देना कि चजोह को घिन्नतो हो, चजोह को घिन्यतो, ये जो सूत्र है इसी से क्या हो जाएगा, यहां पर भी कुत्त हो जाएगा। तो यहां पर जब कुत्त हो जाता है तो ये जो जा है, इस जा को क्या हो जाएगा, गा, और गा को खरीचा से चत्तु कर देना। तो क्या खरीचा की यहां पर आवश्यकता ही नहीं है, सीधे इसी सूत्र से क्या कर देना, कुत्तु कर दोगे। तो कुत्तु कर दोगे तो जा को क्या हो जाएगा, गा। ठीक है, और ये जो घय का जो आ है, इसके साथ इसको मिला देना तो प्रयोग बन जाएगा राग। राग आने पर क्या कर देना है कि पुनः स्वाद्योत्पत्ति करोगे, स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो सु आ जाएगा। तो राग सु, सु में उकार के संज्ञा और सकार का रुत्त विसर्ग कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा रागा। तो इस प्रकार से प्रयोग बना लेना है रागा का। तो आशा करता हूं कि ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है शास्त्र परंपरा और ग्रंथ भी यदि बढ़िया से आपको बढ़िया समझ में आता है, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे जो इसको पढ़ना चाहते हैं। तो इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसके बाद में। नमस्कार।